हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट्स हैं वो डिस्कस की जाती हैं। तो इसी क्रम में बहुत सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो सेशन में होने वाली हैं, जिसमें 5,807 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। सोशल मीडिया को बनाया हथियार, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट। और तीसरी चयन सूची रिक्त पदों का आंकड़ा अभी तक नहीं पहुंचा, एक घोर लापरवाही। अब इन भर्तियों के लिए करें आवेदन। यूपीपीएससी इत्यादि की जो भी भर्तियां हैं, टीकाकरण, सीबीएसई परीक्षा और सिपाही भर्ती के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब वीडियो सेशन के स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो 5,807 शिक्षकों की भर्ती के लिए 4 से आवेदन। देखिए, शिक्षा निदेशालय के अधीन स्कूलों में पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत समेत अन्य भाषा विषयों के शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत भाषा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT के 5,807 पदों को भरने के लिए गुरुवार को विज्ञप्ति जारी की गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए 4 जून से आवेदन किया जाएगा। 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, DSSB इन पदों पर भर्ती के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। इसके तहत अभ्यर्थी 4 जून से 3 जुलाई तक DSSBonline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। DSSB ने स्पष्ट किया है कि इसके अलावा अन्य किसी प्लेटफॉर्म से आवेदन निरस्त समझे जाएंगे। सबसे अधिक संस्कृत TGT पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देखिए, DSSB की तरफ से गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में सबसे अधिक संस्कृत TGT के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके तहत DSSB ने संस्कृत TGT महिला के 1159 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। TGT संस्कृत पुरुष के लिए 866 पद और TGT अंग्रेजी पुरुष के 1029, TGT अंग्रेजी महिला के 961, TGT उर्दू पुरुष के 346 पद के आवेदन मांगे गए हैं। वहीं TGT उर्दू महिला के 571, TGT पंजाबी पुरुष के 382 और TGT पंजाबी महिला के 492 और TGT बंगाली महिला के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित हुए हैं। तो एक अच्छी भर्ती है दोस्तों, और जो BEd कर रखे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। और इसके पहले DSSB ने लगभग 7,000 समथिंग पदों पर और भर्तियां निकाली हैं, जिसमें TGT के और कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, और साथ ही साथ उसमें PRT की भी भर्ती थी, जिसमें MCD की भी भर्ती थी। मैंने उसका भी डिटेल्ड जो ब्यौरा है आप लोगों को उपलब्ध करवाया था। तो हालांकि वहाँ पे जो पद हैं DLED वालों के लिए कम मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग आवेदन करिए, मौके हैं, और अगर आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। मैं कहूँगा यूपी से कई लाख गुना बेहतर है दिल्ली में जॉब करना। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी सिविल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ का शेड्यूल वगैरह 2 टाइमिंग में स्कूल चलता है, बहुत बेनिफिशियरी है, बहुत बढ़िया है। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। देखिए, 2,324 कर्मचारियों की हो सकती है बर्खास्तगी। सहकारिता भर्ती घोटाले का मामला है। बचाव के रास्ते तलाशने में जुटे हैं भर्ती से जुड़े अफसर। भर्ती हुए कार्मिकों में भय का माहौल, बेचैनी भी बढ़ी हुई है। ये कर्मचारी रडार पर हैं। देखिए, एक बड़ा घोटाला यहाँ पे सपा सरकार में सामने आया था, तो देखते हैं क्या कुछ होगा। और वहीं पर 3,620 पदों पर सीधी भर्ती को आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश एलोपैथी के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के अंतर्गत सीधी भर्ती के 3,620 पदों के लिए गुरुवार को संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया है। 28 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं। इसी दिन विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून तय की गई है। सबमिट करने की 28 जून है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा विभाग उत्तर प्रदेश एलोपैथिक के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2, गायनकोलॉजिस्ट, इस प्रकार से पेडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन इत्यादि के हैं। अगर कोई आपके घर परिवार में कर रखा है तो उसको बता सकते हैं। देखिए, 29 माह में भी पूरी नहीं हो सकी AE की भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सहायक अभियंता AE की भर्ती प्रक्रिया 29 माह बीतने के बाद भी पूरी नहीं हुई है। भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के कौशल सिंह और अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री, आयोग सचिव और कार्मिक सचिव को ईमेल के माध्यम से सहायक अभियंता के चयनितों को नियुक्ति देने की मांग की है।
वहीं पर देखें दोस्तों तो जुलाई के अंतिम हफ्ते से 15 अगस्त तक 12वीं की परीक्षा कराने की कार्य योजना यहाँ पे बन रही है और परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 1.5 महीने का वक्त दिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड अगर ऐसा करेगा तो अवश्य ही यूपी बोर्ड भी उसी पटरी पर जाने वाला है और यूपी बोर्ड में भी इसी के आधार पर चीज़ें होंगी, चूँकि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि सीबीएसई जिस प्रकार से परीक्षा पैटर्न और शेड्यूल को डिसाइड करेगी उसी हिसाब से यूपी बोर्ड भी आगे चलेगा। देखा जाए दोस्तों तो कोर्ट के आदेश के बाद भी इंटर पास प्रशिक्षकों तो नहीं मिली नौकरी। देखिए हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में इंटर पास डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति का दिया है आदेश। 69,000 शिक्षक भर्ती में इंटरमीडिएट के बाद प्रशिक्षण डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट ने उनको पद के योग्य मानते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया है। कोर्ट की ओर से 15 मार्च को जारी आदेश में कहा गया कि याची को 1 महीने के भीतर ज्वाइन कराया जाए। कोर्ट के आदेश के 2 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से नियुक्ति देने की दशा में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजे पत्र में इंटरमीडिएट पास प्रशिक्षित अभ्यर्थी का कहना है कि 15 मार्च को जारी आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक की नियुक्ति पात्रता 45% अंक के साथ 10+2 की डिग्री और प्रशिक्षण है। ऐसे में इंटरमीडिएट के बाद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त शिक्षा डिप्लोमा धारक को सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त करने से इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने अमेठी के बीएसए को याची प्रिया देवी की नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इसी प्रकार हाईकोर्ट ने 25 मार्च को अपने आदेश में याची सोनी को नियुक्ति देने का आदेश दिया। इस बारे में भी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके साथ ही कोर्ट में सैकड़ों केस कोरोना के चलते अटके हैं। इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थियों के मामले में यदि कोर्ट के फैसले पर बेसिक शिक्षा विभाग ने नियुक्ति दी होती तो सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी कोरोना काल में इस कार्यालय से उस कार्यालय तक ना भटकते। तो देख सकते हैं दोस्तों कोर्ट का कई बार ऑर्डर आ चुका है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग है कि ये कुछ करने को तैयार नहीं है और यही सूरत हालात हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची के आधार पर। देख सकते हैं यहाँ पर योगी जी मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरी बेटी है, आपसे आवेदन है 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर अगली सूची जल्द जारी करें। जय जवान जय किसान। बूढ़े पिता अपनी पुत्री को सहारा मानते हुए यहाँ पर पोस्टर अभियान में भाग ले रहे हैं। इनकी माता भी लगातार इनके पोस्टर अभियान से जुड़ी हुई कई माताएं बहनें हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भाई बहन है। मेरी बुआ को नियुक्ति दो, 69,000 भर्ती रिक्त पदों की सूची जारी करो। मेरी बेरोजगार बुआ और योग्य बुआ। देख सकते हैं 69,000 रिक्त पदों पर अगली चयन सूची जारी करे सरकार प्लीज़। और यहाँ पर देख सकते हैं माता जी हैं, मंत्री जी बेरोजगारी से मुक्ति दो, 69,000 के रिक्त पदों पर मेरी बेटी को नियुक्ति दो, अपना वादा पूरा करो, रिक्त पदों को पूरा भरो। निवेदक समस्त प्रतीक्षारत परिवार। यहाँ पर देख सकते कई सारी माताएं हैं, ये लगातार ट्विटर वार कर रहे हैं। मानसिक पीड़ा से मुक्ति दो, रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो, 1 सप्ताह के अंदर लिस्ट जारी करें। देखिए और वहीं पे हालत देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नहीं भेजा शिक्षकों का ब्यौरा। भाई ये ब्यौरा खेला जा रहा है, 2 महीने से पद का ब्यौरा ही क्लियर नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल आवंटन का ब्यौरा नहीं भेजा है। असल में प्रदेश के सभी जिलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षक अंतर जिला व पारस्परिक तबादले पर भी आए हैं। उनमें से ऐसे शिक्षक बहुतायत है जिनका स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इन शिक्षकों का पूरा ब्यौरा बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय 26 मई तक भेजना था ताकि उनका जल्द विद्यालय आवंटन किया जा सके। अब उन्हें शुक्रवार तक का समय दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 21 मई को निर्देश दिया था कि इधर जिलों में नए शिक्षकों की तैनाती बड़ी संख्या में हुई है। नवनियुक्त व तबादले पर आए शिक्षकों के अभिलेखों की विसंगति के कारण उनका स्कूल आवंटन अब तक नहीं किया गया है। जिन अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन अभी शेष है उनका पूरा ब्यौरा 3 अलग अलग प्रारूपों पर बनाकर 26 मई तक परिषद मुख्यालय भेज दें। शिक्षकों के विवरण के साथ भी यह लिखना होगा कि आखिर उनका स्कूल आवंटन क्यों नहीं हो सका है। लंबित शिक्षकों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाए। तो दोस्तों यहाँ से नियुक्तियाँ स्पष्ट होनी है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर तीसरी चयन सूची की। क्योंकि यहाँ पर तीसरी चयन सूची के अंतर्गत भी जो मतलब अलॉटमेंट नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं उनका निराकरण और निस्तारण करना है। चूँकि इसके बाद से कोई पद नहीं रिक्त रहना चाहिए जिले में और मैक्सिमम पदों पर ये तीसरी चयन सूची जारी होनी चाहिए। अब ये क्या झोल है, क्या खेल है, ये तो बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जानते हैं या तो फिर जो है
शीर्षस्थ कर्मचारी जानते हैं। क्योंकि पता नहीं क्या है, ये डेटा कर रहे हैं 1 महीने 2 महीने से, भाई क्या हो गया। अभ्यर्थियों की इतनी मानसिक पीड़ा के दौर से आप गुजार रहे हैं, ये तनिक भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी बेरोजगारी की कगार पर हैं, कोरोना वैसे भी है और एक लंबा 2-2.5 साल का इंतज़ार हुआ है, नई शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए। हमने भी कई बार आवाज़ उठाई है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अब सोशल मीडिया को बनाया हथियार। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टर और वीडियो जारी करके अपनी आवाज़ को बुलंद की है। अभियान के तहत वीडियो और पोस्टर डालकर कर रहे नियुक्ति पत्र देने की गुहार। यहाँ पर और भी अभ्यर्थी हैं जो कि त्रुटि संशोधन से पीड़ित अभ्यर्थी हैं, इनका भी यहाँ पर निराकरण होना चाहिए और साथ ही साथ तीसरी चयन सूची के भी अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार अभियान चला रहे हैं। वहीं पर ऐसे छात्रों की समस्या अलग ही है। डीएलएड के छात्रों ने चलाया ट्विटर पर महाअभियान, प्रमोट करने की मांग को लेकर छिड़ी मुहिम। देखिए बीटीसी 2019 यानी कि डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर के छात्रों ने बृहस्पतिवार को शासन से प्रमोट करने की मांग को लेकर ट्विटर पर जबरदस्त अभियान चलाया। तृतीय सेमेस्टर के करीब 3.5 लाख स्टूडेंट्स ने अपनी मांग को लेकर 8 घंटे तक 5.5 लाख ट्वीट किए हैं। ट्विटर पर हैशटैग प्रमोट यूपी डीएलएड 2019 के माध्यम से अपनी मुहिम छेड़ी है। छात्रों का दावा है कि ट्विटर पर यह अभियान प्रदेश में पहले, भारत में 15वें और विश्व में 30वें स्थान पर ट्रेंड किया। तृतीय सेमेस्टर के छात्रों का गत 6 फरवरी को सेशन खत्म हो गया था। परीक्षा को लेकर अभी तक निर्णय नहीं किया गया। इससे करीब तृतीय सेमेस्टर के 3.5 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो इन छात्रों को अभी यहाँ पे एग्ज़ाम होना चाहिए। भाई आप प्रमोट करिए या एग्ज़ाम लीजिए, क्लियर करिए, यूपी टेट निकालिए और सुपर टेट निकालिए, भर्तियां कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे अभी भी पद खाली हैं। जब आपने सुप्रीम कोर्ट में लगा रखा है कि 51,112 पोस्ट वैकेंट हैं, 68,500 की बची हुई सीट हैं, कुछ यहाँ पर रिटायरमेंट के पोस्ट होंगे, भाई आप छात्र रेशियो निकाल लीजिए स्टूडेंट्स का, जितने पोस्ट हों उनको एक्वायर हो रहे हैं उनको फुलफिल करिए, काम ख़त्म करिए। यहाँ पर योगी जी ने अलग से कह रखा है कि 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में समस्त रिक्त पदों को भर लिया जाए। लेकिन योगी जी के 3 महीने 6 महीने यहाँ पर साल 2-2 साल हो जाते हैं। अब ये अधिकारियों में चूक है या कहाँ क्या कुछ है, ये तो भाई कहना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही विकराल स्थिति है। 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची को लेकर लगातार रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं, आज का दिन और बर्दाश्त करते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। और जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है कि जून के प्रथम सप्ताह में भी अब कोई चीज़ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो मई निकल ही जा चुकी है। तो फिलहाल के लिए अब सारी की सारी दोस्तों अपडेट्स यहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।